ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से बोले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिन में धूल चटाई, हमारे वायु वीरों ने हर युग में इतिहास रचा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस दिखाया। आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे बड़ी सौगात, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है एयरपोर्ट। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी करेंगे उद्घाटन। मुंबई वन मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। स्टेप स्किल प्रोग्राम का भी करेंगे शुभ आरंभ। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की आज बैठक। बिहार के लिए उम्मीदवारों पर लेंगे अंतिम फैसला। दोपहर करीब 2:30 बजे कांग्रेस सीईसी की वर्चुअल मीटिंग। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। अखिलेश यादव को नहीं मिली बरेली जाने की इजाजत। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को भी नहीं मिली थी बरेली जाने की इजाजत। हिंसा के बाद बरेली में प्रशासन की पॉलिटिकल एक्टिविटी पर रोक। बरेली में उतारा जाएगा अखिलेश यादव का चार्टर्ड प्लेन। रामपुर जाएंगे अखिलेश। सूत्रों के हवाले से खबर, आजम खान से करेंगे मुलाकात। बरेली में हिंसा के बाद कार्रवाई का दौर जारी। साजिश में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त नजर। मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को भेजा जा चुका है जेल। मौलाना तौकीर रजा की पुलिस ने मांगे रिमांड। 6 साल पुराने मामले में पुलिस ने रिमांड मांगी। भारत के दौरे पर ब्रिटेन के पीएम मुंबई पहुंचे। ब्रिटेन के पीएम स्मार्टर। पीएम मोदी और स्मार्टर की होगी मुलाकात। माल्या नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पर बात संभव। ब्रिटेन के पीएम स्मार्टर का पहला आधिकारिक भारत का दौरा। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी बात। व्यापार, टेक्नोलॉजी संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में होगा एसआईआर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तैयारियां तेज। उप चुनाव आयुक्त की अधिकारियों के साथ आज बैठक। जिलाधिकारियों से चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया का होगा सत्यापन। जिलाधिकारियों से चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया का होगा सत्यापन। अब बंगाल में एसआईआर की तैयारी। बंगाल में बीजेपी सांसद पर हमले का मामला। लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए हमले में खगेन मुर्मू को गंभीर चोटें आई हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी खगेन मुर्मू का हाल जाना। सचिवालय ने मंत्रालय से बंगाल सरकार से जवाब मांगने के लिए कहा है, जिसके लिए उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद की बढ़ी मुश्किलें। छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है आरोपी चैतन्यानंद। चैतन्यानंद पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। फिलहाल न्यायिक हिरासत में आरोपी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों को इजाजत दी थी। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला। 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज से मामले पर रोज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार ने 50% आरक्षण सीमा पार करने के लिए हवाला दिया। प्रदेश सरकार ने असाधारण परिस्थितियों का दिया हवाला। ओबीसी के कम प्रतिनिधित्व को मुख्य आधार बनाया। आज अयोध्या के दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अयोध्या में इतिहास रचने को तैयार बृहस्पति कुंड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे उद्घाटन। दोपहर करीब 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगी वित्त मंत्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या वासियों को मिला दीपावली का गिफ्ट। अयोध्या को इस बार दीपावली पर बड़ी सौगात। दीपावली से पहले स्पाइस जेट का यात्रियों को बड़ा तोहफा। आज से 4 शहरों से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी हुई बस पर गिरी चट्टान। अब तक 18 लोगों की मौत। पीएम मोदी, राष्ट्रपति और शाह समेत कई नेताओं ने दुख जताया। जयपुर अजमेर हाईवे पर सिलेंडर से भरे
ट्रक में आग लगी, धमाके के साथ फटे सिलेंडर, कई किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज। हादसे में एक की मौत, 6 घायल। कफ सिरप का नहीं थम रहा कहर, अब तक 24 बच्चों की मौत की खबर। मध्य प्रदेश में 20 और राजस्थान में 4 बच्चों की जान गई। केंद्र के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मासूमों की मौत के बाद कार्रवाई। आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के परासिया स्थित मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस निरस्त मेडिकल स्टोर को किया गया सील। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नागपुर में इलाज करा रहे बच्चों का हाल जाना। कफ सिरप से बीमार हुए बच्चे नागपुर के कई अस्पतालों में इलाज करवा रहे। जम्मू कश्मीर में एसआईए का एक्शन जारी। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी, आतंकी गतिविधियों और फंडिंग के शक में रेड। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली सुरक्षा। पवन सिंह को दी गई Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। हाल ही में बढ़ते विवादों को लेकर सुरक्षा मिली। छत्तीसगढ़ के सख्ती में बड़ा हादसा। आरकेएम पावर प्लांट में गिरी लिफ्ट, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 7 से ज्यादा घायल। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। मयूर विहार सिकरोड़ा रेलवे फाटक के पास 3 बदमाशों ने स्कूटी सवार आसिफ उर्फ गुल्लू को गोलियों से भून डाला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने दूसरी पत्नी और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में हंगामा किया। नोएडा में कंपनी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए का नुकसान। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भीषण सड़क हादसा, डंपर और एल्ट्रॉस कार में आमने सामने की टक्कर, 4 महिलाओं की मौके पर मौत। हरियाणा के एडीजीपी YS पूरन ने अपने आवास पर की खुदकुशी। चंडीगढ़ में खुद को गोली मार कर की आत्महत्या, पुलिस को नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। कानपुर में ऑनलाइन लॉटरी स्कैम का यूपी एसटीएफ ने किया भांडाफोड़। कानपुर से 2 ठगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। उत्तर भारत में तेज बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार बारिश से हाल बेहाल। पुतिन को उनका 73वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। दिसंबर की शुरुआत में भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। 23 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वार्ता करेंगे। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा 2025 का नोबेल पुरस्कार। जॉन क्लार्क, मिशेल डोवरेट और जॉन मार्टिनिस को सम्मान मिलेगा। ग्रेटा थनबर्ग और उनके सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं को इजराइल से किया गया निर्वासित। ट्रंप बोले ग्रेटा को डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 136.63 अंक चढ़कर 81,926.75 पर बंद हुआ। निफ्टी 30.65 अंक चढ़कर 25,108.30 पर बंद हुई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी पर जियो फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल, इंटरनल और आयशर मोटर्स निफ्टी के टॉप गेनर रहे। निफ्टी पर ट्रेंड, टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर और HUL में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर गई मुंबई पुलिस। 60 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में 4.5 घंटे तक पूछताछ। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका की पहली जीत, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। ताजमीन ब्रिड्स ने शतक लगाया और मलाबा को 4 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ वनडे टीम का ऐलान किया। लाबुशेन हुए बाहर, रैनशॉ को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। रणजी ट्रॉफी से वापसी कर सकते हैं ऋषभ पंत। रोहन जेटली से रणजी खेलने की इच्छा जताई। इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे।